फिर वहाँ सिलिकॉन वैली करके जगह है, वहाँ चला गया। तो वहाँ क्या है कि वहाँ इनोवेशन का एनवायरनमेंट बहुत है, अच्छा है। जितनी भी कंपनियाँ, जैसे देखो ये गूगल और उससे पहले ये ह्यूलेट पैकर्ड वगैरह वगैरह, सब वहीं से शुरू हुई हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ हमीरा मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में, जहां पे आज एक सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है फैकल्टीज़ के द्वारा, जो कि कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस का सेशन होने वाला है। इसमें नवीन सिंह बिष्ट जी आए हैं, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल और कमोला डिस्ट्रिक्ट के एंटरप्रेन्योर हैं। तो आइए अब हम इसमें देखेंगे कि आगे सेशन में और क्या कुछ होने वाला है। तो वहीं अब हम आज इनसे बात भी करेंगे, नवीन सिंह बिष्ट जी से, और इस कॉलेज के जो इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नवीन सिंह बिष्ट जी, जो कि एक जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं। तो आइए इनसे हम इनके सफ़र के बारे में आज बातचीत करेंगे। हाय सर, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एंटरप्रेन्योर बनने का आपका पहले से ही सपना था या किसी चीज़ ने आपको इसमें मोटिवेट किया है? मेनली ऐसा मैंने सोचा नहीं था जब मैं कॉलेज या बचपन में पढ़ रहा था कि आर्टिस्ट बनूंगा। मेनली यहाँ से मैंने जब यहाँ से नैनीताल से हाई स्कूल किया था, हाई स्कूल मतलब 12th क्लास, वहाँ अमेरिका में उसको हाई स्कूल बोलते हैं 12th को। तो उसके बाद मैं फिर बिट्स पिलानी चला गया था, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी में। वहाँ मैंने इंजीनियरिंग ड्यूअल डिग्री की थी। एंड उसके बाद मैं जब वहाँ से ग्रेजुएट करने के बाद मास्टर्स डिग्री करने के लिए यूएस गया। तो वहाँ करने के बाद फिर मैंने वहाँ भी 2 स्कूल में पीएचडी करने गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा में। वो 1 साल के बाद छोड़ के फिर मैं वहाँ सिलिकॉन वैली करके जगह है, वहाँ चला गया। तो वहाँ क्या है कि वहाँ इनोवेशन का एनवायरनमेंट बहुत है, अच्छा है। जितनी भी कंपनियाँ, जैसे देखो ये गूगल और उससे पहले ये ह्यूलेट पैकर्ड वगैरह वगैरह, सब वहीं से शुरू हुई हैं। तो एनवायरनमेंट आई थिंक मेड समहाउ, मैंने देखा कि कुछ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे वहाँ जो सक्सेसफुल थे, तो मैंने कहा अरे ये लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं भी उसी हिसाब से मैं somehow I got into entrepreneurship and मैंने अपनी पहली सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की थी। जैसे कि आपने कैलिफोर्निया से अपनी स्टडीज़ भी करी हैं, तो वहाँ पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था बिल्कुल ही डिफरेंट कंट्री में? नहीं, वो तो मैं वैसे यहाँ से जब गया था पहली बार, तो मैं मिनेसोटा गया था जब यहाँ से सीधे। एंड वहाँ भी डिफरेंट स्टेट्स हैं ना, काफ़ी स्टेट्स हैं वहाँ। वहाँ मैंने 1 साल रहा था एक स्कूल में, मिनेसोटा स्टेट यूनिवर्सिटी है मैनकेटो में। फिर वहाँ से फिर मैं टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी चला गया, वहाँ मैंने कंप्लीट करी एमएस। और वहाँ से फिर मैंने डिसाइड किया कि अब कैलिफोर्निया जाते हैं। तो तीसरे साल में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा में पहुँच गया। वो कोस्ट में है, बिल्कुल समुद्र के किनारे, बहुत खूबसूरत जगह। नहीं, ऐसा कुछ एडजस्ट का नहीं, वहाँ लोग बहुत वहाँ से फिर सिलिकॉन वैली में काम करने, तो वहाँ तो सब जगह के लोग हैं, पूरी दुनिया भर के लोग वहाँ काम करते हैं। काफ़ी इंडियन पॉपुलेशन, ये एशियन लोग, जैसे चाइना से, ताइवान से, इवन कोरिया, जापान, सब जगह से। तो और इवन यूरोपियंस, ईस्टर्न यूरोप से भी आते हैं काफ़ी। सो वो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ ऐसा नहीं लगता कि तुम कहीं मुझे हमेशा लगता है, ऐसे बोलता हूँ कि ऑलमोस्ट लाइक घर की तरह फील करता है। और इस मुकाम तक पहुँचने का आपका कैसा सफ़र रहा है? ये एंटरप्रेन्योरशिप मैंने तो कंपनी शुरू कर दी थी ऑलमोस्ट लाइक कितने 20-25 साल पहले। तो मैं करीब 4 साल इंजीनियर की उसमें काम किया था। तो उसके बाद तो उसमें लर्निंग हर कंपनी में नहीं होती है, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे, जैसे मैं बोलता हूँ कि रोलर कोस्टर राइड होती है ना। एक दिन बहुत खुश होते हो, कस्टमर का एक ऑर्डर आ गया, दूसरे दिन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, तीसरे दिन पता चला एक ने रिजेक्ट किया। तो ऊपर नीचे रोलर कोस्टर राइड होती है एंटरप्रेन्योरशिप में। तो उसमें अनसर्टनिटी बहुत होती है। तो तुमको वो चाहिए, क्या कहते हैं, परसिस्टेंस। मतलब तुमको बिल्कुल लगे रहना है उस पर, और कि बिल्कुल ये दिल तुम्हारा वो नहीं होना, टूटना नहीं चाहिए। तो तो वो यूज टू हो गए, तो इसमें हमारी सक्सेस हुई है उसमें। तो उससे अब फिर उस एक बार वो हो गया तो फिर तुम, वो अच्छा लगता है, फिर कहीं बड़ी कंपनी में काम करने का मन नहीं होता। आपने आर्टिकल्स भी काफ़ी पब्लिश करे हैं, तो उसके पीछे आपका क्या मोटिव था? आर्टिकल्स मोस्टली अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। जैसे मेरा एक ब्लॉग साइट, वो मैंने अपडेट ही नहीं किया है 5-6 साल से, इसको 4kta.com। तो 4keytakeaway.com। तो आइडिया आया मुझे कि जैसे जनरली जब ये कम्युनिकेशंस में सिखाते हैं ना, कि तुम जब पावर पॉइंट स्लाइड्स देते हो, तो उसमें बोलते हैं कि 4 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लोग याद नहीं रखेंगे। तो इसलिए 4KT आया है। तो वहाँ मैंने काफ़ी आर्टिकल्स हैं, उसमें ऑलमोस्ट 30-35 होंगे। तो शुरू के 5-6 वर अबाउट दिस जर्नी, जो आप पूछ रहे थे कि जैसे जब कंपनी शुरू करते हो तो क्या चीज़ें हैं, जैसे तुम टीम को कैसे फॉर्म करोगे, कंपनी का प्रोडक्ट का आइडिया कैसे आएगा, उसको मार्केट में कैसे ले जाओगे, गो टू मार्केट बोलते हैं आजकल। और उसके बाद तुम्हारा प्लान क्या है लॉन्ग टर्म, उसको किसी बड़ी कंपनी को बेच दोगे, या उसको कंपनी को पब्लिक ले जाओ, या अपने आप बड़ी बन जाती है। तो उसमें सब बहुत हैं। प्लस उसमें और भी इंटरव्यूज़ हैं काफ़ी लोगों से। दूसरी चीज़ मैं एक करता हूँ, वो यूट्यूब में एक चैनल है, ये टाइग सिलिकॉन वैली करके, द इंडस एंटरप्रेन्योर ग्रुप।
तो वहाँ मैं वॉलंटियर भी करता हूँ। तो मैंने माई स्टोरी प्रोग्राम किया था जहाँ मैं एंटरप्रेन्योर्स को लाता हूँ और वो बताते हैं अपनी जर्नी, तो जिससे सब लोगों को सीखने को मिले उससे। तो वो N+1 अभी अपने स्पेसिफिक में साइबर सिक्योरिटी एरिया हूँ, तो मैं उसमें एक सीसो राउंड टेबल करते हैं। सीसो होता है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। तो आजकल की ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब ये डिजिटल हो रहा है ना, तो वो हर मंथली करता हूँ मैं इस टाइप के वॉलंटियर इवेंट्स। तो अपना वही नॉलेज लोगों को बुला के एक्सपर्ट साथ में जो इसका ज्ञान को स्प्रेड किया जाए। और वही जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस में इंटरेस्टेड हैं, उनको आप क्या राय देना चाहेंगे आगे के लिए? हाँ, उनके लिए मैंने जैसे यहाँ भी बोला था इसमें क्लास में ना, ये इनको बेसिकली जो ये स्टूडेंट्स हैं कि नंबर 1 तो उनको फाउंडेशनल अपने जो स्किल्स हैं उनको अच्छा करना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था उनको, जैसे मैथ है, मैथ में हम बेसिक सीखते हैं, वो 100 साल से सब हमारे 100 साल पहले दादा लोगों ने भी वही सीखी होगी उसी ढंग से, हम लोग भी और आजकल वाले भी। तो बेसिक तो चेंज नहीं हुए ना, वो तो बेसिक फंडामेंटल्स हैं। सेम वे कंप्यूटर साइंस में तो बेसिक फंडामेंटल्स जो है कंप्यूटर साइंस की रिलेटेड हैं, जैसे उनको सीखना वगैरह वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, जैसे ये क्या कहते हैं जैसे आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये वो फंडामेंटल को ढंग से सीख लो। प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर उसको मैंने बोला कि उसमें बहुत बढ़िया बन जाओ उसमें। और बढ़िया बनने का मैंने जो इनको आइडिया दिया कि हर डेली तुम 15-20 मिनट एक प्रोग्राम लिखो। अगर डेली लिखते रहोगे, वो बेसिकली एक माइक्रो हैबिट को फॉर्म करो। जैसे तुम डेली खाना खाते हो ना, जिस समय खाने का टाइम होता है तो भूख लगती है तो खाते हो, तो डेली आदत पड़ गई है ना वो ऑलमोस्ट। तो सेम थिंग यहाँ करोगे तो प्रीटी सून यू विल फाइंड कि तुमने एक महीने में, रादर देन कि एक महीने में एक दिन तुमने प्रोग्राम करी फिर भूल गए, 30 दिन तो किया नहीं, तो वो नहीं होगी। तो इससे हैबिट हो जाएगी, तो वो ऑलरेडी तुम इंजॉय करना शुरू करोगे नंबर 1, एंड देन यू विल एंजॉय इट मोर, देन यू फिगर आउट कि तुम्हें क्या पसंद है, तो बढ़िया होते रहोगे। तो वो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस के डायरेक्टर M.K. पांडे सर। हाय सर। हेलो। सर, ये जो आपने सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया है, ये फर्स्ट टाइम करवाया है या इससे पहले भी आप करा चुके हैं? नहीं, हमारे यहाँ ये होता रहता है, हमेशा होता है। बच्चों को मार्केट ट्रेंड से पता चले, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है या पता चले, तो इसके लिए हम लोग हमेशा एक्सपर्ट बुलाते रहते हैं और उनसे नॉलेज शेयरिंग सेशन होता है, जिसमें एक्सपर्ट आके बताते हैं कि इस समय कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, उस टेक्नोलॉजी के क्या आवश्यक स्किल सेट क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें बताते रहते हैं। तो हम लोग हमेशा ये रेगुलर करते रहते हैं। और जो ऐसे ही जैसे अभी श्री नवीन जी आए हैं सिलिकॉन वैली से, वैसे ही जहाँ से हमें एक्सपर्ट मिलते हैं, रिनाउंड लोग मिलते हैं जिनके पास बढ़िया एक्सपीरियंस है, मार्केट को अच्छी तरह जानते हैं, इंडस्ट्री को अच्छी तरह जानते हैं, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, उन लोगों को बुलाते रहते हैं और वो लोग अपने ज्ञान से बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं। ये वाला जो सेमिनार था इस बार वाला, इसमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है? इस पर बच्चों को फोकस किया गया था कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जैसे मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनकी मार्केट में क्या एक्सेप्टेबिलिटी है, क्या उनके लिए जो किस तरह की एप्लीकेशन वो डेवलप कर सकते हैं, किस तरह के कस्टमर के लिए क्या क्या नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बता रहे थे। एक तरह से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के स्कोप के विषय में था ये नॉलेज शेयरिंग सेशन। और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्लेसमेंट्स भी मिलेगा आगे? हाँ, ये ऐसा है कि ये जो हमारे पास मिस्टर नवीन जी आए हैं, इनका अपना स्टार्टअप है, अपनी कंपनी है, इनका बहुत पुराना, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। इन्होंने कई कंपनियों को स्थापित किया है जो कि बहुत अच्छी तरह चल रही हैं। तो उन्होंने उसके बारे में बताया कि उनके अपने कंपनी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और बच्चों को उसमें जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। लेकिन साथ में उन्होंने बताया है कि उस जॉब के लिए उन्हें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और किस तरह के स्किल सेट अपने में लाने चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से सक्सेसफुली डिलीवर, जो उनको प्रोजेक्ट दिया जाए उसको डिलीवर कर सकें। और जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप उनको हमारे JJN के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो सेमिनार्स कॉलेज में होते हैं तो उन्हें वो स्पेशली अटेंड करना चाहिए क्योंकि वो हेल्प करता है उनको? बहुत ज़रूरी है। हम सभी बच्चों से कहना चाहेंगे कि अपने कोर्स और सिलेबस की पढ़ाई करते करते साथ में इस तरह के जो सेमिनार, सेशन, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स होते हैं उसे ज़रूर
अटेंड करना चाहिए, क्योंकि जो करेंट ट्रेंड है, जो करेंट नॉलेज है, जो करेंट टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। और हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज होती है, परिवर्तित होती रहती है, तो उसको भी समझने के लिए दूसरे जगहों पे क्या हो रहा है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हम सभी बच्चों से ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, सेमिनार्स, इनको अटेंड करें और सीरियसली अटेंड करें, और ज़रूर ये कोशिश करें कि जो वहाँ बताया जा रहा है उसे इवेलुएट करें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। ये हमारा उनसे अनुरोध है। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया कि आज हम मौजूद थे हल्द्वानी के आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में, जहां पे फैकल्टीज़ के द्वारा एक सेशन ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसमें नवीन सिंह बिष्ट जी ने शिरकत की, और उसी में उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को आगे उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में उन्हें सब चीज़ें सिखाई हैं, और स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है वो भी सिखाया। तो वहीं हमने यहाँ के डायरेक्टर से भी बात की, जो कि ये सेशन ऑर्गेनाइज उन्होंने किया था कि बच्चे समझ सकें कि आगे उन्हें क्या करना है। तो इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी शिल्पा नेगी के साथ, मैं हमीरा मलिक, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। धन्यवाद।